यदि एक हाथ खेलने का अवसर मिल जाए भांजे, तो सब कुछ फिर से समेट लूंगी। हम पांचाली को भी जीत गए। दोस्तों, महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक शकुनी भी था। वह गांधारी का भाई था, यानी कौरवों और पांडवों का मामा। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से एक राजनीतिक उद्देश्य के तहत किया गया था और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए शकुनी हस्तिनापुर में रहा। महाभारत के युद्ध की एक बड़ी वजह शकुनी भी था। वह अपने भांजों का भला चाहता था, लेकिन उसने कभी धर्म और नीतियों का पालन नहीं किया और हमेशा पक्षपात किया। महाभारत में शकुनी ने केवल गलत कार्य किए, उसका कोई भी कर्म अच्छाई की ओर नहीं था। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र का मैदान खून से सना पड़ा था और हर ओर सिर्फ विनाश और शोक का माहौल था। कौरवों का अंत हो चुका था और पांडव धर्म की विजय का परचम लहरा रहे थे। लेकिन दोस्तों, युद्ध के इस कोलाहल के बीच एक और कहानी चल रही थी, शकुनी की कहानी। शकुनी कौन था? वह गंधार का राजा था जिसने अपनी बहन गांधारी के कारण कौरवों के परिवार से संबंध जोड़ा। उसके मन में कौरवों और पांडवों दोनों के प्रति गहरी नफरत और बदले की भावना थी। उसकी चालाकियां और षड्यंत्रों ने महाभारत की हर बड़ी घटना को जन्म दिया, चाहे वह द्रौपदी का चीरहरण हो या फिर द्यूत क्रीड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शकुनी ऐसा क्यों बना? क्या वजह थी कि वह इतना निर्दयी और चालाक हो गया? दरअसल शकुनी का निर्दयी और चालाक बनना उसकी कठिन परिस्थितियों का परिणाम था। अपने बचपन में अपमान और तिरस्कार का सामना करने वाला यह व्यक्ति कौरवों के घर में सम्मान की तलाश कर रहा था। उसकी सारी चतुराई और षड्यंत्र इसी बदले की भावना से उपजे थे, क्योंकि उसे कभी प्रेम, सम्मान या सही अवसर नहीं मिला। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी मक्कारी और झूठी रणनीतियां बन गईं। दोस्तों, युद्ध के बाद जब भीम ने शकुनी को ललकारा और उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ा, तो शकुनी को यह एहसास हो गया कि उसका अंत निकट आ चुका है। लेकिन फिर भी वह मुस्कुराया और बोला, जो बीज मैंने बोया था आज वही फल दे रहा है। लेकिन अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है। मेरा सवाल तो उस भगवान से है जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। बस फिर क्या था? भीम ने शकुनी पर आक्रमण किया और अपनी शक्ति से उसे धराशायी कर दिया। यह पल महाभारत की कथा में एक नया मोड़ लेकर आया और शकुनी के अंत का समय आ गया। जब मृत्यु समीप थी, तभी भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर शकुनी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। उसने कृष्ण की ओर देखकर कहा, तो आखिरकार आप आ ही गए। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, शकुनी, यह जीवन तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम था, लेकिन अब तुम्हारे पास अधिक समय नहीं है। जो पूछना हो पूछ लो। शकुनी ने अपने कमजोर होते शरीर को उठाने की कोशिश की और कहा, हे माधव, मैं जानता हूं कि इस युद्ध के पीछे मेरी भूमिका बहुत बड़ी थी, लेकिन क्या मेरा जन्म और मेरा जीवन केवल इस विनाश के लिए ही था? अगर आप सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ नियंत्रित करते हैं, तो फिर मेरे कर्म भी आपके ही नियंत्रण में थे। क्या यह सारा खेल भी आपकी ही लीला थी? यह प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण कुछ पल के लिए मौन हो गए। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया, मानो पूरी प्रकृति इस उत्तर को सुनने के लिए ठहर गई हो। फिर भगवान कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, शकुनी, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जन्म और जीवन दोनों ही तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम थे। लेकिन यह याद रखो कि मैंने तुम्हें केवल अवसर दिया था। निर्णय और कर्म हमेशा तुम्हारे हाथ में थे। तुमने बदले की आग में अपने जीवन को झोंक दिया, न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे राष्ट्र को विनाश की ओर धकेल दिया। यह सत्य है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन मनुष्य को उसके कर्मों की स्वतंत्रता देता हूं। शकुनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो क्या मेरे जैसे लोगों के लिए कोई मुक्ति नहीं है? क्या मेरी आत्मा हमेशा इस पाप का भार उठाएगी? भगवान कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मुक्ति हर आत्मा का अधिकार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चे हृदय से अपने कर्मों का पश्चाताप करना होगा। जीवन का उद्देश्य केवल बदला लेना नहीं, बल्कि धर्म को समझना और उसका पालन करना है। तुमने यह समझने का अवसर खो दिया, लेकिन आत्मा की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। कृष्ण के उत्तर ने शकुनी को गहराई से प्रभावित किया। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उसने कहा, हे माधव,
मैं जानता हूं कि मैंने जो किया वह गलत था। यदि मुझे दोबारा जन्म मिला तो मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहूंगा। भगवान कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। इसके बाद शकुनी ने अंतिम सांस ली और उसकी आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि कर्मों का चक्र किसी को नहीं छोड़ता। दोस्तों, शकुनी की यह कहानी हमें यह सीख देती है कि चाहे हम कितने भी चतुर क्यों न हों, हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। छल और बदले की राह हमें केवल विनाश की ओर ले जाती है। यदि हमें सच्ची शांति और सुख चाहिए तो हमें धर्म के मार्ग पर चलना होगा और अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा।